जी जी में दोनों उलमा किराम ने बहुत अच्छी मुफस्सल गुफ्तगू कर दी है और इसमें जो आप आयत का कॉन्टेक्स्ट देखिए तो एक हद है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माशरे में महफूज रखना चाहता है, वो है कि एक शादीशुदा खातून और शादीशुदा मर्द भी वो किसी ऐसे नाजायज़ ताल्लुक में ना पड़े कि ख़ानदान कोलैप्स कर जाए। ठीक, अगर इसको आप बड़ा रूटीन बना लेंगे तो फिर आप देख रहे हैं कि जिन माशरों में ये रूटीन है वहां पर तो फिर निकाह का तस्वुर ही खत्म हो जाता है, वो तो लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं। और फिर लिविंग रिलेशनशिप का मतलब यह है कि मैं 2 साल खुदा ना खास्ता किसी के साथ हूँ, बस मुझे अच्छा लगा, मूव ऑन कर दिया, फिर उसके बाद किसी और के साथ मूव ऑन हो गई, खातून भी और मर्द भी। और कितने ही तकरीबन आप उनके अपने स्टैटिस्टिक्स से देखें, इस्लाम को छोड़ दें एक मरतबा एक लम्हे के लिए, उनके अपने आप शुमारियात के एतबार से देखें तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो उनके अपने मेयार से शादी से नहीं आए हुए, निकाह से नहीं आए हुए, तकरीबन 90% से ऊपर है। बिल्कुल। तो इस्लाम ये नहीं चाहता। अगर ये सूरत हाल चल पड़े ना तो एक दफा जब आप फैमिली निजाम को कोलैप्स कर दें पूरा माशरा गिर जाएगा, कहीं पे कोई अखलाकियत बाकी नहीं रहती। उसी से फिर आगे बढ़ता है वो मामला कि फिर क्या शादी के लिए मर्द और औरत की भी जरूरत है या फिर कोई और निजाम भी हो सकता है। उसी से नौजुबिल्लाह फिर आगे बढ़ता है कि क्या फिर जब 2 अफराद ऐसे कि जो खुद इंडिविजुअल हैं और मुस्तकिल हैं और अपने कंसेंट से चाहे वो महरम भी हैं किसी ताल्लुक को बनाए, तो आपको क्या तकलीफ? ये बातें इंसानियत के लिए इतनी इंसान सोज है और अखलाक सोज है कि मैं यहाँ बहुत पर्दे में आपसे बात कर रहा हूँ बहुत सारी बातों। तो कुछ ऐसी हदें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रखी कि नहीं ये रेड लाइन क्रॉस नहीं हो सकती। उसमें से एक ही है, अब आप आयत को देखिए, जब बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई कि जिसमें अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द की विलायत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए रखी है कि देखें घर में कहीं ना कहीं किसी एक की विलायत होना जरूरी है। इस विलायत का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब डिक्टेटरशिप नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यह है कि आप उसके ब्रेड एंड बटर को पूरा करेंगे। जब नान नफका आप पर वाजिब है, चाहे वो जैसे कलाम साहब ने कहा कि वो अपने तौर पर खुद कंट्रीब्यूट कर ले वॉलंटरीली, लेकिन वाजिब है मर्द पर कि वो उसको पूरा करे। कितने लोग हैं ऐसे मर्द के जो इसको पूरा नहीं करते और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खवातीन के कुछ और फिर रियायतें दी हुई है कि फिर वो घर से निकलना चाहे तो उससे निकले इसलिए कि उसका मर्द उसका नान नफका पूरा ही नहीं कर रहा और फिर वो जाके खुद उसको पूरा करे। फिर फरमाया गया कि इस एतबार से मर्द की विलायत है, लेकिन खातून पर कोई घर की जिम्मेदारी रखी नहीं अल्लाह ने। यानी मसलन एक जगह में एक और चैनल पर था, मैंने बात की वहां पर और वहां पर तकरीबन उलमा ने तायद भी की, गुफ्तगू भी ऐसी हुई कि एक खातून पर घर की जिम्मेदारी अल्लाह ने यूं भी रखी कि घर का कामकाज करना, सवाब बहुत रखा है, सुन्नत बहुत है, मुस्तहब बहुत है, लेकिन वाजिब नहीं है इसमें, ना करना चाहे ना करे, कोई बात नहीं, मर्द उसको मजबूर नहीं कर सकता। फिर अब यहां तक भी सारी रिलैक्सेशन है, लेकिन एक हद है, वो हद यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया कि कानितातुन हाफिज़ातुन लिग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह, कि खास तौर पर मर्द की गैर मौजूदगी में भी और खास तौर पर गैर मौजूदगी में वो अल्लाह की उस हद की हिफाजत करें। यानी एक शख्स है कि जो बाहर ओवरसीज काम करता है, कहीं और जाता है जॉब पर, गैर मौजूदगी है मर्द की, खास तौर पर तो उस वक्त एक खातून अपनी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत करे, वो किसी की बीवी है। फिर फरमाया कि वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, लेकिन जो इस गैर मौजूदगी में ऐसा कर लें कि वो अपनी इफ़्फ़त से गुजर जाए। देखें अब ये बहुत सेंसिटिव बना, उसके बाद भी क्या मारो नहीं, पहला लफ्ज तो आप पढ़ें फ़अइज़ूहुन्ना, तो मौइज़ा करो, नसीहत करो, आप ऐसा ना करें। देखिए मुझे पता चला है ऐसा मर्द भी होते हैं, उनके लिए भी अलग अहकामात है। भी एक जुमला खाली मैं कह दूं कि अगर एक शादीशुदा मर्द नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ज़िना करे और वो शरई तौर पर साबित हो जाए तो बाज हुदूद तो है संसार तक होने की, तो उसके अपने मामलात हैं। ये खातून के लिए है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने पहले ये रखा कि उसको नसीहत करो। ये तो मैं समझता हूं बहुत ही बेसिक बुनियादी हक है। और देखिए सोसाइटी में बिल्कुल ऐसा होता है कि शक भी हुआ तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, दोस्त है, बाप, घर वाले, इसको तलाक दे दो, छोड़ दो इसको। नहीं, पहले अल्लाह तलाक का तो लफ्ज ही नहीं, अच्छी बात के अलावा साहब ने तलाक का तो लफ्ज ही नहीं, फ़अइज़ूहुन्ना, पहले तो नसीहत करो। यानी इतना तो आपको कहना चाहिए ना, और यह बनता है माशरे को संभालने के लिए कि देखें कुछ बातें मुझे पता चली हैं, ये मुनासिब नहीं है, नसीहत का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, नसीहत, फिर उसके बाद अगर वो फिर भी ना माने, पता चला भाई किस तरह से जारी है, फिर क्या, फिर मारो ना ना ना, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिह, अपना बिस्तर अलग कर लो, अपना कमरा अलग कर लो, थोड़ा सा अपने आप के लिए अलहदगी, घर के अंदर ही, अभी भी तलाक नहीं, घर के अंदर ही,
कि नहीं मैं ये सूरत हाल सही नहीं हो रही, नागवारी मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये ठीक नहीं था, आपने फिर भी ये काम जारी है। उसके बाद भी जब सिलसिला जारी रहे, वज़रिबूहुन्ना, हमें इस लफ्ज पर भी कोई पैसे होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जो बात है वो है कि फिर मारो। अब जब कुरान का लफ्ज है ना, तो आप अल्लाह ही से पूछेंगे या उसकी हुज्जतों से पूछेंगे कि इसकी तशरीह क्या है। फरमाया कि ऐसे कि ना लाल हो, ना सियाह हो, ना नीला हो। एक जगह का हदीस में आया है मिसवाक की लकड़ी से, ये मतलब है इस लफ्ज का। यानी ये आपकी आखिरी जो हद है ना अपने उस गुस्से के इजहार की, वो ये है बस। अगर लाल हो गया तो दियत वाजिब है, बल्कि दियत मर्द पर वाजिब है। लाल हो गया, उसने ऐसा मार दिया अल्लाहु अकबर कि उस खातून को लाल हो गया, खून वून निकलना तो दूर की बात है, मतलब ये है कि उसका गिर जाना, उसकी नौज़ में खुदा हड्डी टूट जाना वगैरह, ये तो दूर। ऐसा मार दिया कि लाल हो गया, मर्द पे दियत वाजिब कि ये इस हद तक अलाउड नहीं था। तो ये आपको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। फिर कहा फ़इन अताअना कुन्ना, उसके बाद अगर इताअत कर ले यानी वो काम छोड़ दे, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, फिर खबरदार आगे किसी और बहाने से उस पर तजावुज नहीं करना। मैं कहता हूं इससे ज्यादा हुकूक निस्वा की यानी कोई बेहतरीन बात हो नहीं सकती थी कि इन तमाम इनफिडेलिटीज के बावजूद भी आखिरी हद में भी इस्लाम ने कहा देखो ये करो, अगर यहां से मामला ठीक हो जाता है सेपरेशन की तरफ ना जाओ, ख्याल करो। तो अब अगर किसी और को एज एन आउटसाइडर फिर भी ये बुरा लगे तो हम कहेंगे नहीं, आपको अपनी ज़हनियत चेंज करने की जरूरत है, इसलिए कि कुछ ऐसी हुदूद हैं कि जिस पर इस्लाम आगे वो रेड लाइन है, उससे आगे फिर आप नहीं बढ़ सकते आगे, वरना तो फिर ये कि आप निकाह के तसव्वुर को खत्म कर दें। जब यहां तक भी बात पहुंच जाए उसके बाद भी आप कहें कि बिजनेस एज यूजुअल है, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ये कि फिर निकाह का इंस्टीट्यूशन बाकी नहीं रह सकता। तो इसलिए हमें इस बात को इस तरह समझने की जरूरत है। हाँ, बाकी पस्तरीन है वो मर्द, हदीस का मफहूम सुना रहा हूं, पस्तरीन है वो मर्द जो अपने किसी गुस्से की वजह से किसी खातून पर हाथ उठा ले, पस्तरीन। तो इसलिए मिसालें जैसे दी गई, मसलन खाने की मिसाल है, मिसाल के तौर पर फर्नीचर इधर ऐसे क्यों रखा वैसे क्यों रखा, सफाई तो उस पर वाजिब ही नहीं थी, घर का काम तो उस पर वाजिब ही नहीं था, तो आपने किस बात में गुस्से में आके, आपको गुस्सा करना, मारना तो गुस्सा करना अलाउड नहीं था, वहां तो गुस्सा करना अलाउड नहीं था। तो ये सारी चीजें वो हैं कि जिसमें एक मर्द को अपनी उस शान को, अपनी उस अखलाक को बाकी रखना चाहिए। और घर जो है ना वो लीगल मामलात का अखाड़ा नहीं है, घर जो है ना वो मॉरल वैल्यूज का मकाम है। तो वहां पर कानून से जिंदगी गुजारने के बजाय आप अखलाक से जिंदगी गुजारें। बहुत। और ऐसे मौके पे जो ये मशवरे देते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा तो तलाक देना बनता है, शक भी हो, चलो को पता भी चल जाए, छोड़ो फौरन, फारिग करो, तलाक दे दो, ये मशवरे देते हैं हमारी सोसाइटी में बुजुर्ग, बड़े, दोस्त अहबाब, औरतें भी हैं उसमें। शर्म करें जो ऐसे मशवरे देते हैं। कुरान कुछ और कह रहा है, आप कुरान से नहीं हेल्प ले रहे, और खुद ये मशवरे हमारी सोसाइटी में आए दिन वो सब गुनाहगार हैं जो ऐसे मशवरे देते हैं। हाँ, बस वन लाइनर हम आप जो है ना वो एक बात करना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी कि जी औरत घर का काम नहीं कर सकती, कहीं ऐसा ना हो घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाए। एक शादी हुई, आलिमा थी वो, तो वो अपने शोहर से कहने लगी कि आज के बाद हमने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो मर्द ने कहा बहुत अच्छी बात है, वो गैर आलिम था बेचारा। तो कुछ दिनों बाद उसने कहा कि जी आप मुझे अलग घर लेके दें, मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती। तो अब वो बेचारा मजबूर हुआ, उसने कहा यार ये तो आलिमा है, शरीयत के मुताबिक शरई उसूल है। वो मौलवी साहब के पास गया, मुफ्ती साहब के पास, उनसे मसला पूछा, उन्होंने कहा बीवी तो ठीक कह रही है। तो जब मुफ्ती साहब ने उसने कहा जी मुफ्ती साहब मैं हल के लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा जी मैं हल भी देता हूँ। पहले वो उसने कहा वो ठीक है, लेकिन शरीयत ने दूसरा हल भी दिया है कि आप जो है ना वो मर्द को इजाज़त है कि वो शादियाँ करे 2, 3, 4। तो जब वो घर गया उसने कहा कि जी मैं तो ठीक है आपको घर अलग लेके देता हूँ, लेकिन मुझे अब शादी करनी है एक ना। तो वो जो खातून थी उसने कहा नहीं मैं